हाँ जी दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज दोस्तों लिए चल रहा हूं मैं फिगर ऑफ स्पीच। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज मैं कुछ खास फिगर ऑफ स्पीच बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ खास ट्रिक्स बता रहा हूं और बहुत पलक झपकते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, बहुत ही आसान है और शुरुआत हमको फिगर ऑफ स्पीच की वहीं से करना है। तो चलिए वक्त को जाया ना करते हुए मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूँ यहाँ पर। डिड, पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं, डिड यू वेस्ट द डे? डिड यू वेस्ट और डे? ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देयर कैन बी मोर देन वन फिगर ऑफ स्पीच इन एनी सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों जो सबसे इजी मानी जाती है उसका नाम है एलिट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है एलिट्रेशन। तो आप बोलेंगे सर कि एलिट्रेशन क्या है? तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही खास है। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ इन एनी सेंटेंस एनी लेटर रिपीटेड मोर देन वन टाइम। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ड, ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ड नहीं लेटर, ये पूरा वर्ड हो गया, ये पूरा वर्ड हो गया, ये पूरा वर्ड हो गया। हमको वर्ड नहीं चाहिए दोस्तों, लेटर। ये डी है, यहाँ पर डी है। लेटर जो वर्ड है उसके शुरू में डी आना चाहिए। अगर मान लीजिए ये डी आखिरी में आ गया, इधर आ गया, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। जो वर्ड का जो पहला लेटर, जैसे यहाँ पर डी आ गया होगा कहीं पर भी, लेकिन बीच वाले डी को काउंटिंग नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो इसका नाम हम बोलेंगे एलिट्रेशन। ALLITERATION। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा, डिड यू वेस्ट द डे। जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा वहां पर ये लिखा रहेगा दोस्तों कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, और आइडेंटिफाई कर लिया उसको दोस्तों एक्सप्लेन भी करना है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पर डी डी दिख रहा है, किसी इसमें एस एस दिखा है, किसी में सी सी दिखेगा। इफ लेटर रिपीटेड मोर देन वन टाइम। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड और लेटर में फर्क है। दिस इज कॉल्ड वर्ड, और लेटर मतलब सिंगल सिंगल। ठीक है, तो एलिट्रेशन, हमने एलिट्रेशन नाम दिया इसका, क्यों? क्योंकि लेटर रिपीट थे। अब इसको समझाना है दोस्तों, समझाएंगे कैसे? द लेटर डी इज रिपीटेड। बस दोस्तों हो गया आंसर, बस 2 मार्क आपके झोली में। राइट दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर डी डी रिपीट हो रहा है तो आपने लिख दिया लिटरेशन। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर चेक कर समय हम लोग भी देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आपने ई यहाँ से उड़ा दिया तो आपको मार्क नहीं मिलेगा वहां पे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई के 1 मार्क है और एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क है। अगर आपने ALLITE नहीं लिखा, ई नहीं लिखा, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। और दोस्तों हाफ मार्क हम देते नहीं, सीधा 1 मार्क लो तो पूरा, नहीं तो छोड़ दो। इसलिए दोस्तों चूका ध्यान गई जान बोलते हैं, ट्रक के पीछे लेकर आता है, चूका ध्यान गई जान। तो अपने को क्या करना है, अपना थोड़ा सा चूका और अपना नंबर गया, मार्क्स गए ना आपके। तो दोस्तों बिल्कुल भी गलती नहीं करना अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हो गया एलिट्रेशन। स्पेलिंग याद कर लीजिए दोस्तों, लिख लिख के देख लीजिए, ALLITERATION, एलिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों और बनता है। अगर आपकी इच्छा है कि सर ये तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो आप उसको इंट्रोगेशन भी लिख सकते हैं। तो चलो मैं उसको भी बता देता हूँ, एक फिगर ऑफ स्पीच इसी में अपन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहाँ पर, उसमें क्वेश्चन दोस्तों अगर हम चाहे तो इंट्रोगेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेशन लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन को अपने को बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये वाला हो जाएगा, एलिट्रेशन वाला। और ये 99% अपने को काम में आएगा। जब अपना अप्रिसिएशन रहेगा तो वहां पर आप ढूंढ लीजिएगा, अगर लेटर रिपीटेड हो रहे हैं मोर देन वन टाइम, तो उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, एलिट्रेशन अपने को इजीली मिल जाता है। तो इंट्रोगेशन भी हो जाता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, पोएट आस्क का क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेते चलो, पोएट आस्क क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जो लिखा है, पोएट आस्क क्वेश्चन, नॉट टू ऑब्टेन, नॉट टू ऑब्टेन, नॉट टू ऑब्टेन एन आंसर। अब देखिए दोस्तों कौन सा इजी पड़ रहा है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है दोस्तों, अपने को ज्यादा महंगे के पीछे नहीं दौड़ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर, आप चाहे इंट्रोगेशन लिखे या एलिट्रेशन लिखे, इट मेक्स नो डिफरेंस, अपने को तो 2 मार्क मिलना है। तो इजी कौन सा है दोस्तों, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या लिखेंगे दोस्तों आप, द लेटर डी लिखा है, द लेटर डी इज रिपीटेड। और सेकंड आंसर में क्या है अपने पास में, इंट्रोगेशन लिख रहे हैं, स्पेलिंग लिख रहे हैं। सेकंड डी, पोएट आस्क अ क्वेश्चन नॉट टू ऑब्टेन एन आंसर। इतना लंबा गणित है इसमें दोस्तों, ज्यादा लंबे के पीछे मत दौड़िए, स्वीट एंड शॉर्ट के पीछे चलिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपना
एलिट्रेशन। अब उसके बाद में दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया ये फिगर ऑफ स्पीच अपना एलिट्रेशन हो गया, और उसके बाद में हम ले रहे हैं अगला सेंटेंस है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, दैट यू हेल्प, क्वेश्चन नंबर 2, दैट यू हेल्प। और दोस्तों ये 2.4 चल रहा हूँ फिलहाल लेके मैं आपको, ठीक है, पोएट्री 2.4 है, और उसका नाम है हैव यू अर्न योर टुमारो। दोस्तों ये पोएट्री में ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने वाली नहीं आने वाली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच अच्छे मिले, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से कुछ सेंटेंस लेना चाहिए। तो अपना है दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर, अ सिंगल ब्रदर, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी, of the many, of the many that you passed, that you passed। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन में एक बार देख रहा हूँ, दैट यू हेल्प अ सिंगल, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट, ऑफ द मैनी दैट ऑफ यू पास, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों लास्ट में। हाँ तो दोस्तों मान लीजिए कि सपोज दिस क्वेश्चन इज आज इन द एग्जामिनेशन, राइट, और वो बोलेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। ये सेंटेंस को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और उसको समझाइए। तो मैंने आपको कुछ खास बातें बताई थी, तो चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ले रहे फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर आपको एक चीज दोस्तों देखने में आ रही कि दैट है, और यहाँ पर भी दैट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, वर्ड्स आर रिपीटेड। लेटर नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, वर्ड, हु बहु वर्ड, वही का वही वर्ड आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दैट, यहाँ पर भी दैट है, यहाँ पर भी दैट है, मीन्स मोर देन वन टाइम। इफ वर्ड इज रिपीटेड दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। क्या नाम है दोस्तों उसका, रिपीटिशन, REPETITION। when words repeated more than one time। तो इसका भी डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले स्पेलिंग याद कर ली दोस्तों। रिपीट की स्पेलिंग अलग है, रिपीट की स्पेलिंग है REPEAT, राइट, REPEAT है। लेकिन हम यहाँ पर नाउन बना रहे तो रेपिटेशन हो जाएगा, REPE। अब यहाँ से ए गायब हो जाएगा, अगर आपने ए लिख दिया तो मार्क चला जाएगा आपका दोस्तों, ध्यान दीजिए, REPETITION। और इसका डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही ईजी है। तो जैसे हमने वहां पर लिखा था वर्ड, यहाँ पर लिखेंगे, वहां पर लिखा था लेटर, यहाँ पर लिखेंगे वर्ड। द वर्ड दैट, क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, द वर्ड दैट इज रिपीटेड, द वर्ड दैट इज रिपीटेड। दोस्तों इसमें एक ही वर्ड जोड़ना है, प्लीजिंगली। क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, प्लीजिंगली, PLEASINGLY। बस दोस्तों फिनिश, अपना आंसर आ गया, 2 मार्क आपके झोली में। क्या लिखा है हमने, रिपीटेशन। दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए उसको, REPETITI, ये भी रिपीट हो रहा है दोस्तों, TITI, REPETITION। तो द वर्ड दैट इज रिपीटेड प्लीजिंगली, आपने प्लीजिंगली वर्ड लगा दिया दोस्तों, तो ये अपना आंसर आ गया। हो गया दोस्तों, कितना आसान, देख लीजिए जल्दी से, और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए। चलिए दोस्तों मैं अगला आपको फिगर ऑफ स्पीच लेके चलता हूँ, नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आप तीसरा फिगर ऑफ स्पीच में ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर पे है यू हैव अर्नड। दोस्तों बहुत ही शानदार है ये, you have earned, you have earned one more tomorrow, one more tomorrow, one more tomorrow by the work, by the work, by the work you did today, you did today। दोस्तों मैं एक खास बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो खास बात ये है, मैंने आपको पहले ही बोला था देयर कैन बी मोर देन वन फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। मैं आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा नया समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करेंगे एग्जाम में कभी भी फिगर ऑफ स्पीच है, सबसे पहले एक ही ढूंढिए दोस्तों कि इसमें एलिट्रेशन है कि नहीं, एलिट्रेशन है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लेटर देखिए दोस्तों, लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो आपका हो जाएगा एलिट्रेशन। तो अगर मैं छोटा सा एक प्रयास करके देखता हूँ, यहाँ पर टी दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर टी दिख रहा है, यहाँ पर भी टी दिख रहा है, यहाँ पर भी टी दिख रहा है। जैसे दोस्तों लेटर रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो गया अपना एलिट्रेशन। आप इसको एलिट्रेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क मिलेगा। लेकिन मैंने दोस्तों पहले ही कहा है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपको थोड़ा सा यहाँ पर नया सिखाने के लिए आया हूँ, तो थोड़ा सा चेंज के लिए चलता हूँ लेके मैं आपको। यहाँ लिखा है दोस्तों टुमारो, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है टुडे, ध्यान दीजिए दोस्तों।
व्हेन वर्ड्स आर अपोजिट, यहां पर क्या लिखा है टुमारो, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है टुडे, कल और आज, ये दोनों वर्ड कैसे हो गए दोस्तों, अपोजिट है, आज कल, ठीक है, आज और कल ये कैसे वर्ड हो गए, अपोजिट हो गए। तो अब अपोजिट हो गए तो दोस्तों उसके लिए जो फिगर ऑफ स्पीच आता है उसका नाम है एंटीथेसिस। क्या नाम है दोस्तों उसका, एंटीथेसिस। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि सर इतनी लंबी स्पेलिंग कैसे याद होगी, बहुत ही आसान है आपकी दोस्तों। एंटी की स्पेलिंग पहले याद कर ली, ANTI, फिर द आर्टिकल लगा दीजिए दोस्तों, फिर उसके बाद में सिस, बहुत ही आसान है। कैसा लिखेंगे याद करेंगे, आपको पहले एंटी की स्पेलिंग सबको मालूम है, ANTI, फिर उसके बाद में द आर्टिकल लगा दो इंग्लिश का THE, फिर SIS, लेकिन बोलना दोस्तों एंटीथेसिस है, नहीं तो ऐसा बोलेंगे आप एंटी द सिस, ठीक है। हाँ, क्या बोलेंगे अपन, एंटीथेसिस। एंटी का मतलब ही होता है दोस्तों अपोजिट। अब रही बात इसकी डेफिनेशन ही दोस्तों, वो भी बहुत आसान है। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, टू अपोजिट वर्ड्स। अब कौन कौन से दोस्तों अपोजिट वर्ड्स है, टुमारो एंड टुडे, टू अपोजिट वर्ड, टुमारो एंड टुडे आर गिवन, बस हो गया दोस्तों, खत्म, फिनिश, टाटा बाय गुड बाय हो गया इसका, हो गया कि नहीं। तो दोस्तों टू अपोजिट वर्ड, दो अपोजिट वर्ड है, जैसे हमने टू अपोजिट वर्ड लिखा सामने वाले को समझ आएगा, हाँ बच्चे को नॉलेज है, क्योंकि एंटीथेसिस का मतलब भी अपोजिट हो रहा है। तो टू अपोजिट वर्ड्स टुमारो एंड टुडे आर गिवन, दो अपोजिट वर्ड, और हमने कौन से अपोजिट वर्ड है दोस्तों उसको भी हाईलाइट कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये एंटीथेसिस। देख लीजिए दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम कभी भी रहे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं जितना हो सकता है एज मच एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू हेल्प यू। क्योंकि दोस्तों मेरे पास समय कम था इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो मेरे लेट आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। सो दोस्तों ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच नंबर 3 हो गया, इसका नाम है एंटीथेसिस। ओके दोस्तों, चलिए अब इसके बाद नंबर लेते हैं दोस्तों, 4 नंबर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर, ये हो गया अपना एंटीथेसिस हो गया, और 4th नंबर पे मैं आपको लिए चल रहा हूँ, यहाँ पर है एक नई फिगर ऑफ स्पीच और ले रहा हूँ, डिड यू वेस्ट द डे। ध्यान दीजिए दोस्तों, डिड यू वेस्ट द डे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन अपना जो पोएट्री 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो, यहाँ पे इंट्रोगेशन तो इतने सारे दोस्तों, हर लाइन के 2-4 लाइन के बाद आपको इंट्रोगेशन मिलना ही फिगर ऑफ स्पीच। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे अब आपको क्या करेगा, एग्जाम में बोलेगा गिव द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द पोएम। क्या बोलेगा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब अपने सामने बड़ी समस्या हो गई कि एंटीथेसिस का एग्जाम्पल देना था। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जिस लाइन में अपोजिट वर्ड रहेंगे, जिस लाइन में अपोजिट वर्ड रहेंगे वो एग्जाम्पल वहां पर उठा के रख देना, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं एग्जाम में, कि हर बार ये नहीं होगा कि आपको बोले कि ये क्वेश्चन है पहचानिए और इसको समझाइए। कई बार ऐसे बोल सकता है गिव द एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड, और वो एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे देगा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ। चलिए अभी फिलहाल अब मैं अभी नया क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, डिड यू वेस्ट द डे or did you waste the way or lose it, or lose it, was lose it, was it well, was it well, it well हो गया, और हो गया, और sorely spent। अब दोस्तों देखिए ये सेंटेंस है अपने पास में, और जैसे कि मैंने आपको हर बार 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 बताया है कि सबसे पहले इजी सस्ता वाला ढूंढिए। इजी वाला कौन सा मिल रहा है दोस्तों, हम फिलहाल नया सीख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, क्यों ज्यादा महंगे के लिए दौड़ना, डब्ल्यू डब्ल्यू मिल गया, अपना सीधा आंसर कौन सा हो गया, एलिट्रेशन, द लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड, खत्म, मार्क मिल गया अपने को दोस्तों, अपने को मार्क से मतलब है कि नहीं। लेकिन चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ आज यहाँ पर, और ये जो फिगर ऑफ स्पीच आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है, ध्यान दीजिए, अब जो वेस्ट है और ये है लूज है। देखिए दोस्तों बोथ गिव सेम मीनिंग, जैसे मैं आपको बोलूं होम और हाउस, ध्यान दीजिए दोस्तों मेरी बात पे, होम एंड हाउस गिव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है।
जहां पर दो वर्ड का मीनिंग एक ही हो जाए दैट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, तो इसमें ये टॉटोलॉजी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको पढ़ने का भी तरीका है टॉटोलॉजी, नहीं तो बोलेंगे आप टाटलाओजी। टाटलाओजी नहीं है दोस्तों, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मीन्स जहां पर दो वर्ड का मीनिंग सेम हो वहां पर कहलाता है टॉटोलॉजी। तो अब इसको समझाना है दोस्तों, तो हम यहां पर लिख सकते हैं टू वर्ड्स, अब समझा रहे दोस्तों, टू वर्ड्स वेस्ट एंड लूज, लूज give the same meaning, give the same meaning, give the same meaning। ठीक है दोस्तों, that is misused, समझा देंगे यहां पर, that is misuse। बस दोस्तों कितना आसान हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो रहा है कि वेस्ट और जो लूज है, वेस्ट यानी खराब होना, लूज यानी भी खराब होना, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मिस यूज हो रहा है उस चीज का। तो यहां पर क्या होगा कि जब दो वर्ड है सेम मीनिंग दे रहे हैं, डिफरेंट दे रहे थे एंटिटीज और सेम अगर मीनिंग दे रहे हैं, यहाँ पर मिस यूज हो रहा है दोनों वर्ड का मीनिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टॉटोलॉजी। स्पेलिंग दोस्तों, कभी भी स्पेलिंग बहुत सही लिखना है, थोड़ी सी भी आपका लेटर एक भी कम ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम आ सकता है, यू कैन हैव सम प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे, द वर्ड वेस्ट एंड लूज गिव द सेम मीनिंग दैट इज मिस यूज, और दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर मिस यूज। राइट दोस्तों, तो दोस्तों एक बार देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको अगला फिगर आप इसमें जा रहा हूँ और मजा आने वाला है अपने वो, क्योंकि ये कुछ दोस्तों अगर देखा जाए तो फिगर ऑफ स्पीच कम से कम 35 टू 40 फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, लेकिन हम आपको सिलेक्टेड बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये इसके आसपास में अपने को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 40 फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में नहीं आती, सिर्फ आएगी वन ऑफ देम, एक ही आएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों नॉलेज होना चाहिए अपने को, और वक्त की नजाकत के हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट ले चलता हूँ, मैं आपको नंबर 5 में ले चलता हूँ, और 5 में अगर हुआ तो ठीक है, 5th में 6th में, हाँ चलिए, इज देयर एनी वन, इज देयर, इज देयर एनी वन, इज देयर एनी वन टू अटर, इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ, नाउ अ काइंडली, नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हैव यू अर्न योर टुमारो, ये जो टाइटल ही है, यहाँ पर ही क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें से अधिकांश, इसमें आप देखिए सेंटेंस में हर इसमें तो आपको क्वेश्चन मार्क ही दिए गए थे, यानी फिगर ऑफ स्पीच जो है इंट्रोगेशन में, एक देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा निकाल के देता हूँ बढ़िया सा, अगर हुआ तो क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। दोस्तों क्या होता है कि जैसे जम्बल्ड वर्ड रहते हैं सेंटेंस में, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको दूसरा इसके पहले, जैसे एक सेंटेंस है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए कि क्या है ये। जैसे एक सेंटेंस देखिए, अ स्कूल इज ही गोइंग, अ स्कूल इज ही गोइंग, ये कैसा जम्बल्ड लग रहा है, अब इसको हम सेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल। राइट दोस्तों, तो कैसा होगा, जंबल वर्ड थे, हमने क्या किया उसको सीधे बना के लाए। तो वैसे यहाँ पर सेंटेंस में भी कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड उलट पुलट हो गए, तो उसको हमें एक लाइन में लाएंगे, तो एक लाइन में लाएंगे तो उसको बोलते फिगर आपसे दोस्तों इनवर्शन, क्या बोलेंगे उसको, इनवर्शन, INVERSION। दोस्तों आपको वर्ड तो याद हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन आप सबकी एक एक याद कर लीजिए, जो मैंने जो जो बताया आपको। ठीक है, तो इसको क्या कहा दोस्तों हमने, इन्वर्शन। अब हमको मालूम है दोस्तों कि ये सेंटेंस में कहीं ना कोई वर्ड आगे पीछे हो गया, तो अब हम उसको सेट करना है, तो लिखेंगे सबसे पहले, अब दोस्तों इसका डेफिनेशन याद कर लिए, द लाइन्स, द लाइन इज नॉट, द लाइन इज नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, करेक्ट प्रोज ऑर्डर, द करेक्ट प्रोज ऑर्डर, द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज, अब हमने यहाँ पर समझा दोस्तों कि ये जो लाइन लिखी है बराबर नहीं है प्रोज के हिसाब से, तो कौन सी लाइन होनी चाहिए,
तो द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ये शुड भी या शुड भी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो लाइन गड़बड़ है अब उसको सीधा करना है हमको, तो बहुत आसान है। तो चलिए अब लिख लेते हैं, इज देयर एनीवन, मैं आपको लाइन सीधी करके दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, इज देयर, इज देयर एनीवन टू अटर अ काइंडली, a kindly word of, a kindly word of you now। दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया था कि ये नाउ यहाँ पर पीछे आएगा, बस बाकी कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि रोज के हिसाब से यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लाइन कहाँ पर आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, और आखिरी में दोस्तों क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बता दिया है, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों कभी नहीं कहता कि ये एग्जाम में आने वाला है, लेकिन मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए अपने को थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर आपको कभी भी कोई भी फिगर ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम आएगा मुझे बताइए। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी दोस्तों 40 35 40 है, उसको इतना टाइम नहीं अपने पास में कि उतना पढ़ सके। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।